ऑपरेशन सिंदूर न केवल पाक को जवाब है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का भी प्रमाण है। यह स्पष्ट करता है कि अब भारत आतंक को उसी की भाषा में जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के प्रमुखों से संवाद किया और पूरे हालात की विस्तृत जानकारी ली। अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत के एनएसए अजित डोभाल ने बात की। तो चलिए बताते हैं भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या क्या किया, उसकी विस्तृत जानकारी साझा करते हैं। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई न केवल एक कड़ा संदेश है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस मिशन के दौरान आतंकियों के 9 ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी निर्दोष नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे, जिसके लिए एजेंसियों से प्राप्त इनपुट को बेहद गंभीरता से लिया गया। सवाई नाला कैंप, जो लश्कर तैयबा का प्रमुख ठिकाना माना जाता है, पहला लक्ष्य था। कर्नल कुरैशी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालयों को निशाना बनाकर रात के समय 9 ठिकानों पर विशेष कार्रवाई की गई। ये 9 ठिकाने क्रमशः मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जैसे मोहम्मद का ठिकाना। दूसरा मरकज तैयबा मुरीदे के लश्कर तैयबा का मुख्यालय। सरलज टेहड़ा कला, जैसे मोहम्मद का अड्डा। चौथा महमूना जोया सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना। 5वां मरकज अहले हदीस बरनाला, लश्कर तैयबा का अड्डा। मरकज अब्बास कोटली। 6ठा जैसे मोहम्मद का केंद्र। 7वां मस्कर रहील शहीद कोटली, हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर। 8वां सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर तैयबा का आतंकी शिविर। 9वां सैदाना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, जैसे मोहम्मद का संचालन केंद्र। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख देशों को भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत के एनएसए अजित डोभाल ने बात की। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने भारत की कार्रवाई को नपीतुली, जिम्मेदार और गैर उकसाऊ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे ऑपरेशन पर रात भर नजर बनाए रहे। हमले खुफिया एजेंसियों द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी के आधार पर सटीक रूप से अंजाम दिए गए। भारत की सभी तीनों सेनाएं, थल, वायु और नौसेना ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान अक्सर अपनी सैन्य शक्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हकीकत यह है कि वह इस मामले में भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्वीडन स्थित प्रमुख थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान की तुलना में 9 गुना अधिक रहा। भारत सैन्य बल, हथियारों और रक्षा तकनीकी पर खर्च के मामले में दुनिया की टॉप 5 सैन्य शक्तियों में शामिल है, जबकि पाकिस्तान इस सूची में काफ़ी पीछे है। यही कारण है कि सैन्य ताकत के मोर्चे पर भारत को चुनौती देना पाकिस्तान के लिए केवल एक खोखला दावा भर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू संभागीय आयुक्त ने घोषणा की कि जम्मू,
सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में आज सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।